साथियों नमस्कार। आज पुनः हम आपके बीच में आनंद टाक की श्रृंखला लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे छोटे से अनुरोध पर हमारे बीच में युवा खेल प्रभारी आदरणीय विजय भार जी उपस्थित हुए हैं। सर, हम मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस स्थान पे आप बैठे हैं शायद आपके लिए आज पहली बार आप उपस्थित हुए हैं। ये आनंदम स्थल है और इसकी गतिविधियों से आप पहले पूर्व से वाकिफ है, मुझे लगता है। तो हम आज की श्रृंखला को आपके माध्यम से प्रारंभ करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारी लगभग आज 18वीं श्रृंखला आपको बताना चाहूँगा। और इस श्रृंखला में हम एक प्रबुद्ध नागरिक को बुलाकर उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं और आनंद के विषय में उनकी क्या धारणाएं हैं, और कार्यक्रम के अंत में एक मधुर सा गीत उनसे हम सुनते हैं। तो आज हम प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला को। और सर, हम शुरुआती दौर में आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत जन्म से लेकर यहाँ तक की स्थिति, आपका जन्म कहाँ हुआ और किन किन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, और इस स्थान में तब से अब तक की यात्रा आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद कामले जी। मैं अपने विषय में संक्षिप्त में तो अगर बताना चाहे तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अपनी पूरी आज से पहले की जितने भी जीवन शैलियाँ हैं या जो भी पड़ाव मेरे सामने आए हैं, इनका जानकारी आपको दे पाऊँ। मेरा जन्म जबलपुर में हुआ है और मेरी पढ़ाई लिखाई सारी जबलपुर में हुई है। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट जॉब करते थे, कोचिंग क्लास पढ़ाते थे। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब किसी की नहीं थी। और चूँकि माहौल ऐसा मिला कि हम लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुए, बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि थी, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुए, स्टेट खेला, नेशनल खेला, मेडल जीतो, साथ साथ पढ़ाई कंटिन्यू सब। तो मैं ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीपीएड किया, एमपीएड किया, इसके बाद योगा में डिप्लोमा भी किया। तो पढ़ाई हमारी निरंतर चलती रही। फिर चूँकि स्पोर्ट्स में डिग्री डिप्लोमा था, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती थी उसमें हमने अप्लाई करना कोशिश की, चालू किया। फिर एक भर्ती निकली 2006 में, जिसमें हम संविदा में नियुक्त हुए एज ए जिला कोच। फिर हम भोपाल में अटैच हुए। कार्य की एक्टिविटी के आधार पे जब वैकेंसी निकली डीएसओ की, इसलिए हमने अप्लाई किया और हमारा सिलेक्शन डीएसओ में। शुरू से हम लोगों ने जो परिस्थितियाँ देखी, जो माहौल देखा है, उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए आज अगर हम किसी को ऐसी परिस्थितियों में देखते हैं तो लगता है कि इनको कोई रास्ता बताया जाए जिससे उनको आने वाली कठिनाइयाँ जो है वो दूर हो और वो अपने लक्ष्य की ओर आसानी से पहुंच पाए। इसी तारतम्य में हम लोग जो भी संभव हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या सामाजिक फील्ड में हो या पढ़ाई के फील्ड में हो या कैरियर चॉइस के फील्ड में हो, तो हम उनको रास्ता जरूर बताते हैं और उस रास्ते में आने वाली जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों से कैसे निपटा जाए या कैसे निपटा जा सकता है, वो हम उनको बताते हैं। और अब तक अगर एनालिसिस करें तो हम एबव 50% इतने सक्सेस हुए हैं कि काफ़ी बच्चे अपने मुकाम पे पहुँचे हैं और हमारे बताए हुए रास्ते पे चल पे, तो बहुत मन को अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आ सकते हैं, कि उनको लाइफ इनके लिए आसान हो जाए। तो हम लोग का अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी को रास्ता बताते हैं तो अपने रास्ते पे चलते आगे बढ़ता है तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। और अभी 2011-12 से मैं कटनी जिले में एज ए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो खेल के प्रति विशेष रुचि तो है ही। जिले में कहीं भी खेल कूद होता है या कोई एक्टिविटी होती है तो आप मुझे इन्वाइट नहीं भी करोगे ना तो मैं वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी कीड़ा जिसको कहते हैं कि हम कुछ क्रिएटिव खोजते हैं। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाए तो उसको हम रास्ता बताएं तो उसको हम आगे बढ़ा पाएँ। तो तब से लेकर आज तक हमारा ये प्रयास रहा है और हमने लगभग सैकड़ों बच्चों को नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर मेडल दिलवाया है और उनको आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे मैं सुनता रहता हूँ आपकी काफ़ी उपलब्धियाँ हैं,
आप अपनी जीवन यात्रा बताइए, जबलपुर से होते हुए कई स्थानों से होते हुए आज हमारे बीच में आप कटनी में हैं। तो विजय जी, चूंकि ये आनंद संस्थान का कार्यक्रम है, कटनी आनंद क्लब की ओर से, और इसमें आनंद की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके संदर्भ में आपके लिए आनंद क्या है? और आनंद का जो मेरी समझ से मतलब ये होता है कि मन को खुशी, तो वो काम जिसका परिणाम सकारात्मक हो तो मन को खुशी मिलती है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो कई परिवेश में नकारा जा चुका है या असफल हो चुका है, और अगर वो आपके बताए रास्ते पे चल के सफल होता है, वो आनंद दिल को और आत्मा को छू जाता है। तो ऐसा काम जिसमें किसी की सहायता हो और वो व्यक्ति आगे बढ़ जाए, मेरे लिए वो आनंद। जी, निश्चित तौर पर सकारात्मक कार्य करने से आनंद आता ही है। बिल्कुल सकारात्मक कार्य हम करेंगे और मन को खुशी मिलेगी, क्योंकि देखिए सुकून की नींद और सुकून का चैन आदमी को तभी मिलता है जब निस्वार्थ रूप से वो किसी की मदद करता है और वो मदद पाने वाला आगे बढ़ता है, सक्सेस हो जाता है, तो मन को बहुत खुशी मिलती है। ये मेरी समझ से आ रही है। धन्यवाद। विजय जी, मैं देख रहा हूँ कम से कम आप लगभग 10 वर्षों से कटनी जिले में युवा खेल प्रभारी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन 10 वर्षों में आपकी क्या उपलब्धियां रही, क्योंकि आप खेल से जुड़े हैं, आप जिला प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तो हम श्रोताओं को भी इस माध्यम से जानवाना चाहेंगे कि आपकी क्या उपलब्धियां रही। मैं बताना जरूर चाहूँगा इस संबंध में। एक तो हमारे विभाग का मेन मोटो है टैलेंट सर्च करना, और टैलेंट सर्च वो जरूरी नहीं है कि टैलेंट सिर्फ शहर में मिले, टैलेंट हमारे ग्रामीण अंचल में शहर की अपेक्षा ज़्यादा है। तो हम लोग के द्वारा जो भी टैलेंट सर्च होता है, वो चाहे हमारे विभाग का आयोजन हो या अन्य विभागों के जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, वो ग्रामीण अंचलों में जो होती है, उसमें हमारी टीम जो टैलेंट या क्रीम बच्चे होते हैं उनको हम लोग सर्च करते हैं, और मे भी हम उनको रास्ता बताते हैं कि वो अपने उस गेम को आगे कैसे बढ़ाएं और आगे कैसे ले जाए। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि विगत 8 से 10 वर्षों में हमारे जिले की, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक एकेडमी है भोपाल में, मध्य प्रदेश राज्य खेल एकेडमी, जिसमें हमारे जिले के लगभग 10 से 12 बच्चे हैं जो उस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं अलग अलग खेलों की। अभी रिसेंटली 2 बच्चे हमारे वाटर स्पोर्ट्स में हुए, चूँकि कटनी में आप अगर देखेंगे तो इतना वाटर स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट नहीं है ना, हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम है कि हम वाटर स्पोर्ट्स की एक्सरसाइज करा पाएँ। लेकिन जो हमारा टैलेंट सर्च का मोटो है, वो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, उसका कैच करने की कैपेबिलिटी और सीखने की क्षमता, तो ये सब चीज़ों को वॉच करके हमारी जो टेक्निकल टीम आती है, वो ऐसे बच्चों को लेके जाती है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दिलाते हैं, और वो बच्चे जब एकेडमी में जाकर कड़ी मेहनत करके नेशनल इंटरनेशनल में मेडल देते हैं, तो हम लोग को मन में खुशी मिलती है। 2 बच्चियां हमारे ग्रामीण अंचल की तेवरी की रविवार की तीरंदाजी एकेडमी में हुई। कटनी जिले में कहीं तीरंदाजी का स्टेक नहीं, लेकिन हमारे जो टेक्निकल ऑब्जर्वर थे, उन्होंने जो फिजिकल फिटनेस देखा और उसके आधार पर हमारे यहाँ के 2 बच्चियों को अपनी एकेडमी में स्थान दिया। कुश्ती में हमारे बच्चे हैं, कराटे में हमारे बच्चे हैं, घुड़सवारी में हमारे बच्चे हैं। घुड़सवारी का तो मैं आपको वो रिजल्ट बताऊंगा कि एक बच्ची है जो न्यू लिटिल स्टार फाउंडेशन की है, जो हमारे यहाँ एक NGO चलता है, वहाँ की बच्ची है, और उसने लगभग 8 से 10 नेशनल में मेडल लिए। तो फर्क पड़ता है यदि हम बच्चों को जमीन से उठाकर उनको सही रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दें, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम 20 लोगों के ऊपर ये प्रैक्टिकल करेंगे तो कम से कम 10 से 20% हमको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेगा। इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग को खुशी मिलती। एक प्रोजेक्ट और बताऊंगा जो विगत 4 वर्षों से मैंने चालू किया है, और मैंने क्या, मेरे जो साथी लोग हैं, बहरीगंज आपका, कटनी आपका, बड़वारा में एक है प्रोजेक्ट स्कूल है, हमने वहाँ पर आर्मी भर्ती, विशेष आर्मी भर्ती की ट्रेनिंग सेंटर चालू किए।
इस विगत 4 वर्षों में लगभग 150 से 150 बच्चे आर्मी में सेलेक्ट हो चुके हैं और बच्चे अपने अपने जॉब पे हैं, ट्रेनिंग पे हैं। हम लोग को वो खुशी मिलती है कि वो बच्चों को हमने रास्ता बताया, ट्रेनिंग सेंटर स्टेप दिया, हमने उनको उपकरण दिए, गोला यूज होता है और लॉन्ग जंप के लिए जो सामग्री लगती है, तो वो चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड कराई। वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए हमने ग्रामीण अंचलों में उन व्यक्तियों को चीज किया जो ऑलरेडी मिलिट्री में जॉब कर रहे हैं। तो वो 1 महीने 2 महीने के लिए जब वो छुट्टी में आते हैं तो हम स्पेशली उनको बोलते हैं कि जो आपके यहाँ शेड्यूल है ट्रेनिंग का, वो हमारे इन बच्चों को सिखाइए। तो वो बच्चे आज 150 बच्चे हमारे जिले पे जिनका एक नया पैसा नहीं लगा जेब का और वो आर्मी में जा चुके हैं। तो ये हमको खुशी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। या आपकी उपलब्धि वाकई में हमने देखा उन क्षेत्रों में जिनकी संभावनाएं यहाँ कम है, उसमें आपने संभावनाएं तलाशी, जैसे वाटर स्पोर्ट्स हो गया, तीरंदाजी हो गई, घुड़सवारी हो गई। मुझे लगता है कि यहाँ कम हमको कटनी में देखने मिलता है और उस जगह से आपने खिलाड़ी लेकर आए हैं, वाकई में आपकी एक उपलब्धि। इसके लिए आप इस संस्थान की ओर से बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली चीज आपसे पूछना चाहूंगा विजय जी, कि ऐसा हमारे जीवन में होता है कि कभी ना कभी आपको एक सुखद आनंद का पल रहा होगा आपके जीवन में और आपको उस समय बहुत आनंद आया होगा। तो ऐसा कोई आपको बोला जाए कि 2 सेकंड 3 सेकंड आप शांत रहें और आप उस पल को याद कीजिए कि जो आपके जीवन में सबसे आनंदित पल रहा, और आज भी उसको याद करते हैं तो आप आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसा कोई पल हम सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। मैं 2009-10 में भोपाल में था। वहाँ मैं एज ए योग टीचर था। चूँकि मेडिटेशन कराना मेरा काम था। अगर माइंड में स्ट्रेस हो, आप तनाव में हो, परेशान हो, दिक्कत हो, तो आप 10 मिनट मेरे पास बैठ जाइए, वो आपके माइंड को वॉश करके और नीचे सकारात्मक सोच आपके दिमाग में डाल दी जाए। तो उस समय कंटिन्यूटी क्लास चलती थी। तो हमारे यहाँ एक ड्राइवर थे और उनके साथ परिवार में एक ऐसी समस्या अक्सर आए दिन ही सुनने में मिलता है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, उनकी संपत्ति हड़प ली, आई थिंक कुछ भी घर से बाहर कर दिया। वो ड्राइवर कुछ उदास एकेडमी के दरवाजे पे खड़ा था। बहुत देर तक मैं उसको वॉच करता रहा। मैंने, क्या हो गया तुम्हें? बोले सर पूरा जिंदगी खत्म हो गई मेरी। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले सर छोटे भाई ने सारू मकान हड़प लिया, पापा मम्मी एक्सपायर हो गए हैं, घर से इनको बाहर निकाल दिया, बच्चे हैं, बीवी हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं मर जाऊँगा। मैं, जैसे कि आपने कहा अल्प विराम, मैं कम से कम 8 से 10 सेकंड अपने माइंड को कंट्रोल किया, सोचा, फिर मैं उसके दिमाग को पढ़ा। उसके दिमाग को पढ़ने के बाद मैंने उससे ये बताया, तुम कह रहे हो ख़त्म हो जाओगे या मर जाओगे, परिवार को ख़त्म कर लोगे, क्या वो ख़त्म कर लेने से तुम्हारी ज़िंदगी की समस्या का समाधान हो जाएगा? हमने कहा अगर जीवित रहोगे, ईश्वर ने एक रास्ता छीना है ना, जीवित रहोगे तुम्हें कई रास्ते देगा और ऐसे रास्ते देना जो उससे बेहतर होंगे। और आज आप जिन परिस्थितियों में हो सकता है ईश्वर तुमको इससे अच्छा रास्ता देना चाहता हो, अच्छा मार्ग देना चाहता हो, जिसको आप अपने दम पे कुछ ऐसा कर जाओ ताकि जिसने आपके साथ गलत किया है उसको शर्मिंदा होना पड़े। बहुत समझाया मैंने उसको, कोशिश की। वो घर गया, दूसरे दिन वापस मुझे काम पे नहीं दिखा तो मुझे थोड़ा शक हुआ, यार क्या बात है नहीं आया। 2 दिन बाद वो लौट के आया, एकदम प्रसन्न चित, खुश मिजाज। मैंने पूछा कैसे हो? नहीं, बोला सर बिल्कुल ठीक हो गए। मैंने कहा मन में कोई टेंशन नहीं? नहीं सर कोई टेंशन नहीं। आज की स्थिति अगर मैं उसकी बताऊं, उसने खुद की दम पे भोपाल में एक मकान बना लिया, उसके बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जब भी वो कभी मेरे सामने आता है तो बिल्कुल हाथ जोड़कर, सर आप नहीं होते तो शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। तो वो जो इस व्यक्ति के जीवन को मैंने जो परिवर्तित किया, वो मुझे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा आज भी आनंदित कर, वो हमेशा याद। बहुत अच्छी बात। शायद मैंने किसी की लाइफ बचा दी, किसी की जिंदगी बचा दी, तो वो लाइफ
भर लीजिए। निश्चित तौर पे हमारे जीवन में ऐसे आनंद के पल आते हैं जिसे हम याद करते हैं तो आज भी आनंदित हो जाते हैं। तो वो पल आपने बताया। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा विजय जी कि इस मंच के माध्यम से आप श्रोताओं को आनंद के विषय में या ऐसा कुछ छोटा आप चाहते हैं कि हम बताना चाह रहे हैं श्रोताओं को, तो वो संदेश आप श्रोताओं को क्या देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत कड़वी और सच्ची बात मैं बोलना चाहूँगा। और चूँकि हम 100% किसी के दिमाग को पढ़ तो नहीं सकते और किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हम ये भी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य नहीं हैं। लेकिन एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा सबको कि दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े सीनियर जो भी आदरणीय है, एक छोटी सी सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि सामने वाले की लकीर को मत मिटाओ, कड़ी मेहनत और परिश्रम करके अपनी लकीर को बड़ी करो। अगर आप में इतनी ताकत है कि आप सामने वाले से बेटर काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, तो अच्छा काम करो और उससे आगे बढ़ के दिखाओ, इसको मिटाने की कोशिश नहीं। क्योंकि जितना समय आप लकीर मिटाने में लगाओगे, उतना ही समय अगर आपने अपने एम को पाने के लिए मेहनत की, तो शायद इससे बड़ी लकीर आपकी मिल जाएगी और आप खब आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सलाह है कि आप अपने काम पे फोकस करें और आगे बढ़ें, दूसरे की लकीर न मिटाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और उससे मुझे याद 2 लाइनें याद आई है कि कोई चलता पथ चिन्ह तो कोई पद चिन्ह बनाता है। इसी से मिलती जुलती आपने बताया है कि किसी की लकीर हम ना मिटाए बल्कि इसकी लकीर बढ़ाए। और अल्पविराम भी बताता है कि अपनी लकीर बढ़ाते बढ़ाते यदि किसी की लकीर छोटी है तो उससे भी साथ में हम लेते हुए चलें। ये अल्पविराम हमें यही सिखाता है। तो विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों में बताना चाहूँगा कि हमारे छोटे से अनुरोध पर अपना अमूल्य समय विजय जी ने हमें दिया, तो उसके लिए हम व्यक्तिगत तौर पे राज आनंद संस्थान की ओर से और पत्नी आनंद क्लब के सभी सदस्यों की ओर से सर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ हैं। और हम चाहेंगे कि समय समय पर आप इसी तरह हमारे मंच को समय आप देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।